हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही होगी आप सब लोगों की एसएससी 2024 को लेके, और साथ में टीयर 2 वालों की भी काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज एसएससी सीजन 2023 टीयर 1 में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो आया था, मतलब कि 2023 में 14 जुलाई शिफ्ट 1 के उसके मैथ के कुछ क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं आज। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे चलते हैं स्क्रीन पे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ एसएससी सीजन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ए 95% ऑफ बी है। ए जो है वो है 95% ऑफ बी। तो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ए का कितना परसेंट बी है। ठीक है, तो देखिए ए जब 95% ऑफ बी है, तो अगर हम इसे मान ले ए को 95% ऑफ बी, यानी कि ए 95 किसका, बी का। तो इसे देखिए करते कैसे हैं। तो बी खुद में खुद 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या ए 95% है बी का, बिल्कुल है। 100 के कंपैरिजन परसेंटेज देखते हैं हम, तो यहाँ पे 95% किसका है, बी का ही तो है। तो यहाँ पे जो बी है वो हो गया आपका 100। तो अब पूछ रहा है कि बी कितना परसेंट है ए का। तो इसका आप कंपैरिजन करेंगे किसके साथ में, हम एक से। तो बी यानी कि बी कितना परसेंट है ए का, तो ए कितना है 95। तो जो जिससे कंपैरिजन करा जाता है ना परसेंटेज में, वो डिनोमिनेटर यानी कि हर में आता है। ठीक है, और जिसका कंपेरिजन किया जाता है वो आता है नोमिनेटर में, यानी कि अंश में। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। अब इसे काटेंगे तो ये जाएगा 5 से 19 पे, 5 से काटेंगे जैसे, और ये जाएगा 20 पे। तो ये आ जाएगा आपका 2000 डिवाइड बाई 19। ठीक है, और जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 19 से कम 19। ठीक है, बच गया 1 और 0, 10, 100, 19 पंजे 95, और आ गया 5/19। यानी कि आपका जो आंसर आएगा 105 सही 5/19%। ये है आपका बी ए का कितना परसेंट है, 105 सही 5/19% है। तो इस तरीके से इसका आंसर निकाला जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए। द मार्क प्राइस ऑफ अ मस्टर्ड ऑयल 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। जो मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का जो मार्क्ड प्राइस यानी जो टैग प्राइस है, जो उस पर प्राइस टैग लगाया जाता है, उस पर जो प्राइस लिखा है उसे बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं उसे। तो वो जो है वो 25% के कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य से ज़्यादा बढ़ाकर लिखा गया है, उस पर उसका प्राइस लगाया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एट व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस। ठीक है, शुड इट बी सोल्ड हैव नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। मतलब कि उसे कितना कम में बेचा, कितने परसेंटेज कम करके बेच जाए कि उसे ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई हानि हो, ना ही लाभ हो ना ही हानि हो। तो उसमें हमें कितने परसेंटेज कम करना है उसके मार्क प्राइस से कि वो वापस से अपनी कोस्ट प्राइस पे आ जाए। तो इससे है ना हम सबसे ईजी तरीके से लेते हैं। हम सपोज कर लेंगे इसका सीपी यानी कि कोस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य यानी कि 100, ये उसकी है कॉस्टिंग। ठीक है, अब इसे हम 25% बढ़ाएंगे तो क्या आएगा एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस। तो अगर सिर्फ इसका 25% बढ़ाते हैं तो 100 का 25% खुद में 25 होता है। तो जब 25 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 125। ये है आपका लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस। ठीक है, तो अब 125 यहाँ से ये 125 हो गया। अब हमें वापस ऐसे यहाँ पे 100 लाना है, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा। इसे 25 माइनस करें तो 100 आ जाएगा। पर ये 25 जो है इसे परसेंटेज की वैल्यू में कितना होगा ये। तो अब इस 25 का जो माइनस करा हमने, इसका किस पे नापेंगे, सेलिंग प्राइस पे यानी कि मार्क प्राइस पे, जिससे हमें कम करना है। तो इसे 125 से डिवाइड करेंगे और ये परसेंटेज आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करके। 25 पंजे 5 पे कट जाएगा, 5 से जाएगा 20 पे, तो आपका आ जाएगा 20%। ठीक है, तो सीपी से एमपी गए, 25% बढ़ाया, और 125 एमपी से वापस सीपी आने के लिए हमें उसे 20% का डिक्रीज करना पड़ेगा, और यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई टाइम एंड वर्क का, T&W। तो इस बार के क्वेश्चन सेट्स में खास बात ये थी ना कि कई सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आ रहे थे इस बार जो एसएससी सीजीएल 2023 का हुआ था। हर एक शिफ्ट में 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आए ही थे। मतलब इससे पहले जब भी कोई भी एग्जाम हुआ एसएससी सीजीएल वगैरह का या सीएचएसएल वगैरह का, वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क से। इस बार 2 से 3 और 3 से 4 क्वेश्चन, वो भी काफ़ी ईजी आ रहे थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है अल्टरनेट डेज की कहानी पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई ए किसी काम को करता है 25 दिन में। ठीक है, 25 डेज लेता है कौन, ए। ठीक है, और बी लेता है उसी काम को करने में 30 डेज। तो अब हमें निकालना होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। सबसे ईजी रहता है कि एलसीएम ले लो। एलसीएम से पता क्या फ़ायदा होता है, एलसीएम से ये फ़ायदा होता है कि जब भी हम उसे डिवाइड करेंगे उसकी एफिशिएंसी को निकालने के लिए, तो वहाँ पे क्या आएगा, आपका फ्रैक्शन नहीं आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, और आपकी जो वैल्यू प्राप्त होगी आपको वो होगी आपकी इंटीजर। इंटीजर वैल्यू
आपको पता ही है क्या, डेसिमल मतलब कि डिवाइड करने में अगर डेसिमल आता है तो वहाँ वो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत करता है कि हमें कैलकुलेशन करने में। बट वहीं अगर एक पूर्णांक यानी कि इंटीजर होता है तो ईजिली कैलकुलेट कर लेते हैं उसे ईजिली, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो 25 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 150, लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। ऐसा नंबर जो इन दोनों से सबसे छोटा मल्टीपल जो इन दोनों से डिवाइड हो उसे बोलते हैं एलसीएम, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसकी एफिशिएंसी निकालनी है एक ही, तो अगर 150 यूनिट टोटल काम हुआ तो इसकी एफिशिएंसी 25 दिन में कर रहा है 150 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 25 से 150 6 यूनिट काम करेगा। और ये कितने करेगा, 3 5 15, ये करेगा भाई 5। बी की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट वर्क पर डे, ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भाई अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं ये दोनों, ए से स्टार्ट करते हैं, पर इसने कहा कि बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज। ये जो पैटर्न है अल्टरनेट डेज का, इसे 5 दिन तक फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो मतलब कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा अगले दिन, फिर आएगा ए, और फिर आएगा बी, और फिर आएगा ए, यानी कि 5 दिन में ये टोटल काम होगा। ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5, ए की 6, बी की 5 और ए की 6। अब इसके बाद जो काम बच जाएगा उसे कौन करेगा, बी अकेला, ठीक है। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो रिमेनिंग वर्क है, जो बचा हुआ काम है, उसे बी कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल वर्क कितना कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे 6 और 6 और 6 18 और 5 और 5 10 यानी कि 28, टोटल वर्क जो कंप्लीट हो चुका हो गया 28। तो बचा कितना, 100 150 में से घटाएंगे तो ये बचेगा भाई 122। अभी 122 यूनिट बचा हुआ है, तो इस 122 यूनिट वर्क को कौन कंप्लीट करेगा, बी। तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 5, 5 से काटेंगे हमें इसका जो पर डे का मतलब कि कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो पता चल जाएगा। तो 5 से काटे 5 दूनी 10 और बच गया आपका 22, 5 चौक 20 और 2 बाई 5, ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। 24 सही, 2/5 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ये वाला, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि भाई ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, खुद से पता चल गया, इसको देखते के साथ ही एज अ पार्ट ऑफ जर्नी ट्रैवल स्पीड दे रखी है, ठीक है, और डिस्टेंस दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है इसमें, ये बोल रहा है भाई यहाँ पे कि द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन थ्रू आउट द जर्नी, मतलब एवरेज स्पीड निकालनी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है। अप्रोक्सीमेट मतलब कि लगभग। तो भाई क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एज अ पार्ट ऑफ जर्नी अ पर्सन ट्रैवल 120 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब क्या है कि जो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कवर करता है भाई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर उसके बाद अगला डिस्टेंस कवर करता है 100 किलोमीटर का कितने की स्पीड से, वो करता है भाई 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 का। अब कह रहा है कि वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है और 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका कवर करता हुआ वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है। तो भाई जब वापस आ रहा है 120 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद 100 किलोमीटर चला, टोटल चल जाएगा भाई 220 किलोमीटर। अब वापस जब आएगा तो 220 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर करेगा, कितने की स्पीड से, 75 की स्पीड से, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई बताओ टोटल जर्नी यानी कि जो जाने में और आने में जो जितना भी टाइम लगा उसके हिसाब से बताओ कि टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड पूछा है इसने। तो भाई देखो यहाँ से ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस और ये आपकी स्पीड। तो भाई v इज इक्वल टू डी बाई टी, ये होता है आपका चाल बराबर v बाई टी, यानी कि v इज इक्वल टू डी बाई टी, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो हमें यहाँ पे टाइम देख लेते हैं टाइम कितना है। तो डी बाई वी जो कि हमें दे रखा है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा टाइम। तो अगर 80 को 120 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 1.5 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 80 किलोमीटर की स्पीड से। और यहाँ पे जब 40 किलोमीटर की स्पीड से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उससे टाइम लगेगा भाई 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे। और वहीं 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 220 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो उससे लगेंगे ऑलमोस्ट 3 आवर्स। 75 तियाँ 7 21, 210 हो गया, 5 तिया 15, 3 पॉइंट कुछ आवर्स का टाइम लगेगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स कह लेते हैं, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेते हैं इन आवर्स को, तो 1.5 और 2.5 हो गए 4 और 3 7, टोटल हो गया 7 घंटे, ठीक है। और आपका डिस्टेंस हो गया 120, 100 और 220, यानी कि टोटल हो गया आपका 440 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। और टाइम ये, अब आपकी स्पीड आ जाएगी 7 6 42 काट दिया हमने से, ठीक है। उसके बाद बचा कितना 2 जो 7 तिया 21 अप्रोक्सीमेट 30, ठीक है। और ये हो गया आपका 63, ठीक है, 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। हमें अप्रोक्सीमेट में बताना है, तो क्या यहाँ पे 63 के आसपास कोई है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही है जो 63 के आसपास है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 63.46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका मतलब कि एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि
ये टाइम एंड वही जो मैंने कहा ना, सेम शिफ्ट में 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, तो वही ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 उसी सेम शिफ्ट का, 14 जुलाई शिफ्ट 1 का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई 8 मैन किसी काम को 45 डेज में करते हैं, वही उसी काम को 8 वुमेन करती हैं भाई 18 दिन में। ठीक है, अब देखिए 8 मैन 8 वुमेन ये 18 दिन में कंप्लीट करें, यानी जल्दी फिनिश करें, तो भाई एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा हुई, इसकी। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कंपैरिजन करके। तो 8 से 8 को काट देते हैं और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, यानी कि 2 वुमेन बराबर होगा आपके 5 मैन के बराबर। ये है इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब चलते हैं कि पूछा गया, इसने पूछा भाई 5 मैन प्लस 8 वुमेन, ठीक है, टुगेदर एक साथ मिलके इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 मैन यहाँ पे दे रखा है 2 वुमेन के बराबर, तो इस वाले 5 मैन को हम हटाएंगे यहाँ से, इसकी जगह रखेंगे 2 वुमेन। अब 2 वुमेन और 8 वुमेन मिलकर हो जाएंगी 10 वुमेन। 10 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, यहाँ पे जब 8 वुमेन कर रही हैं भाई 18 दिन में, तो 10 करेंगे भाई कितने दिन में, एक्स आ जाएगा भाई आपका 8 × 18 डिवाइड बाई 10, और इससे काटेंगे 5 और आ जाएगा आपका 4 और आ जाएगा 18 चौक 72 बाई 5 और आ जाएगा आपका 5 कम 5 5 चौक 20 और 2 बाई 5 14 से 2/5 14 दिन 2 14 से 2/5 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए